नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने के इस एपिसोड में आज हम जिस शख्स के सामने खड़े हैं, नाम है रॉबिन सिंह। और सर, मुद्दा अभी गर्म है। गर्म का मुद्दा है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये पलामू कंस्टिट्यूंसी है, पड़ता है, पलामू लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। तो अभी यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? सर यहाँ का मुद्दा तो मेन मुद्दा तो सर शिक्षा होना चाहिए। और ये जो अभी खून खराबा डालते हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और डेवलपमेंट के मामले में भी तो डेवलपमेंट डाल रहे हैं, डेवलप कर रहा है, लेकिन इसको डेवलपमेंट का भी और जरूरत है जी। जैसे कि मोदी जी बोले स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, अगर इस पे भी अगर फोकस करें तो ये भी स्मार्ट सिटी बन सकता है जी। तो बस यही है अभी का तो मुद्दा, चुनाव का मुद्दा या तो यही रहना चाहिए। पहला तो एजुकेशन होना चाहिए, फिर साफ सफाई सब पे ध्यान देना चाहिए। सर जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा ध्यान देना ज्यादा देना चाहिए। तो बस यही कहना है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको सरकार तो ध्यान देगी नहीं सर। क्यों? तो सर सरकार का ध्यान देना तो फर्ज बनता है सर। सर वो भी तो नागरिक हैं इस देश के। तो अभी जो पलामू लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे जैसे कि अभी बीजेपी के बी डी राम नामांकन किए हैं, इंडिया गठबंधन से ममता भूया नामांकन की है, उसके बाद फिर आपका बहुजन समाज पार्टी से कमेश्वर बैठा नामांकन किए हैं। तो इस तीनों उम्मीदवार में चूंकि अभी का जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें किसको आप प्रबल दावेदार मानते हैं? सर इसमें तो हम प्रबल दावेदार बी डी राम को मानते हैं। अच्छा। क्योंकि सर वो एक बार सांसद रह चुके हैं, उनको इस क्षेत्र का नॉलेज है। और नहीं, वो तो 2 बार सांसद हो गया है, 1 दशक हो गया उनका 1 दशक हो गया। उनको इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नॉलेज है और वो अभी सेंट्रल से जो पार्टी है उससे उनका कनेक्शन रहेगा, डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा। क्या सेंट्रल में जिसका पार्टी है या और उसी का सांसद है तो क्या डेवलप का पैमाना वही है कि कोई और पैमाना है? नहीं सर, अगर सेंट्रल में जो पार्टी है और यहाँ पे जो पार्टी है, अगर उन लोग अगर मतलब वो मिक्स किया जाए और उन लोग को मतलब समानता जो उन लोग को जो मतलब बात विचार करने का जो दूर हुआ तो उन लोग अपने में होगा तो सर संभावना इसका डेवलपमेंट का ज्यादा चांस है। अभी एक मुद्दा आया हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का एक जुमला चला हुआ है, जिसमें वर्तमान सांसद पलामू के बी डी राम जी बोले थे कि वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू डाल्टनगंज में रुकेगी, ये हमारे संघर्षों का परिणाम है। उन्होंने अपना मंतव्य दिया था, उनका न्यूज भी आया हुआ था। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस रास्ता भटक गया है। रास्ता भटका क्या कि वो डेहरी से पलामू होते हुए नहीं गया, वो सीधे गया होते चले गए। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि एक और वंदे भारत चलाना चाहिए जो सीधा यहाँ से डाल्टनगंज से होते हुए सर पटना जाए। लेकिन ये बात करेगा कौन? क्योंकि बी डी राम भी तो बीजेपी के सांसद थे। आपने जैसे कहा कि जो पार्टी केंद्र में है, अगर उसी पार्टी का सांसद यहाँ पर रहेगा तो विकास का पैमाना होगा। तो क्या वंदे भारत एक्सप्रेस विकास का पैमाना नहीं था क्या? सर विकास का पैमाना था सर, तो धीरे धीरे काम चल रहा है, अभी उधर से आ रहा है। फिर अगर हम लोग अगर विरोध करते हैं तो सर फिर इधर से भी जाने का संभावना हो सकता है। नहीं, आखिर कोई तो ऐसा रीजन होगा ना कि हमारे जो सांसद थे उनका संघर्ष का परिणाम 0 हो गया जी। उनका पूरा पार्टी के अंदर बैठी हुई है उसके बाद भी जी। तो सर अभी धीरे धीरे इस चीज पे विचार करेंगे। वो हम लोग भी सर अभी स्टूडेंट है, हम लोग भी अगर धरना वरना कहीं देते हैं तो उस पे हो सकता है कि हम इधर से वंदे भारत ट्रेन पार हो। तो आपको कितना दिन का समय चाहिए? 1 दशक, 10 साल? हाँ सर, 10 साल में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाता है। 10 साल में उसमें भी संघर्षों का परिणाम का बहुत सारा व्याख्यान आया हुआ था। और अभी एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, डाल्टनगंज स्टेशन बनने से लेकर के अभी तक ये जितना 5 साल में जितना ट्रेन रद्द नहीं हुआ है, जितना ट्रेन रद्द हुआ है उतना हमको लगता है कि 50 से 57 साल में या 75 साल में इतना ट्रेन रद्द नहीं हुई थी। इस पे सर आपका क्या कहना है? तो सर इस पे सर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई थी, जैसे बीच में कोरोना आ गया था, उसके वजह से ट्रेन रद्द हो गई। फिर सर इधर नहीं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोरोना के बाद में आइए। कोरोना के बाद में सर सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम हमको लगता है कि 1.5 माह तक रद्द थी। सर 1.5 माह तो सर वो सब ठंडी उंडी के टाइम के धुंध के चलते सर इस वजह से तो लेट रहूंगा। हम मेरे नॉलेज में तो यही है, और तो हम बता नहीं सकते सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं लिए हैं, मतलब ज्यादा जानकारी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय फर्स्ट मीडियम रद्द हुई थी उसमें ठंड का नहीं था, गर्मी का मौसम था, लेकिन कोई कारण नहीं, जनता के कोई चीज पता नहीं कि आखिर ट्रेन रद्द क्यों है। आज तक कोरोना काल से लेकर के आज तक क्योंकि बीजेपी के सांसद यहाँ पे रहते हैं,
कोरोना से लेकर के आज तक त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस का आप नाम सुना होगा, जो एक ही ट्रेन है, इकलौता ट्रेन है जो बरवाडी से लखनऊ जाती है, वो आज तक बंद है। तो क्या वहाँ पे आपके सांसद का पैमाना नहीं चला क्या? नहीं सर, सांसद का पैमाना तो शुद्ध सर सांसद जानेंगे कि उनका पैमाना चला या नहीं चला। हम बस सपोर्टर हैं सर, हम मतलब हमको जितना नॉलेज है हम उतना बता सकते हैं आपको। और रही बात की मतलब क्या था, हम भूल गए अभी। ठीक है ना। आपके जो सांसद हैं यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए हैं? तो सांसद सर बहुत कुछ किए सर। अभी इधर शिक्षा के क्षेत्र में सर, शिक्षा के क्षेत्र हम में लोग पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर अभी नया वहाँ क्या बोलते हैं, नया स्कूल इनॉग्रेशन हुआ। कौन सा स्कूल सर? सर जैसे कि अभी बैटलैंड या फिर और 10 तक था सर, 10+2 किया गया उसको, क्योंकि बच्चों लोग को बाहर ना जाना पड़े 10+2 करने के लिए। मैं सर ब्राइटलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे जी नहीं, मैं कोई प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल जी। सरकारी स्कूल में सर जैसे कि सर पहले मिड डे मील जो होता था, हाँ, उसमें खाना का जो सर प्रोटीन का जो मात्रा था वो कम था। लेकिन अभी अगर अभी आप गांव देहात के स्कूल में जाके देखिए तो जो प्रोटीन का मामला है वो सर थोड़ा बढ़ा हुआ है। मिड डे मील में अंडा। चलिए, शिक्षा में आपका मिड डे मील आ गया, आपके हिसाब से शिक्षा में मेरा शिक्षा होता है, आपका मिड डे मील आ गया। दूसरा चीज हो गया, सुनिए, और सेकेंड चीज हो गया कि टीचर का जो अभी हो गया कि मतलब अगर आप टेट पास हैं या फिर ये हैं या फिर आप बीएड किए हुए हैं तभी आपकी बहाली होगी। अभी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, पारा शिक्षक जो हो गए, बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक हो गए जिनको कि मतलब फर्जी भर्ती कराया गया था। वहाँ पे एमए इंग्लिश का जरूरत था, अरे इंग्लिश ऑनर्स का जरूरत था और इंग्लिश मतलब दूसरे स्ट्रीम से करके, और सर वहाँ पे उस टाइम सब भर्ती ले लिया सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि पारा टीचर कोई केंद्र सरकार की वजह नहीं है, वो आपका राज्य सरकार का है। और वो राज्य सरकार अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन की सरकार है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया कि टेट पास, तो सर ये टेट पास शुरू से था और ये इसको पूर्णतः लागू किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।